विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक सेमसी द्वितीय भाग का 11वां पाठ प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, अर्थात प्राणों से भी प्रिय होता है मित्र। यह शीर्षक से युक्त जो है पाठ आप पढ़ रहे थे और इसमें आपने 2 भागों का अध्ययन कर लिया था। पहले भाग में आपने सामान्य परिचय पढ़ा, तो दूसरे भाग में आपने पढ़ा अत्यादरः शंकनीयः, यानी कि अधिक आदर किया जाना शंका से युक्त होता है, शंका करने योग्य होता है। तो यहाँ पर चंदन दास जो है उसका अधिक आदर किया जा रहा था चाणक्य के द्वारा। आदर किया जाना मतलब यहाँ पर उसकी आवभगत हो रही थी, स्वागत हो रहा था, उससे प्रियता से बातें की जा रही थी चाणक्य के द्वारा। तो चंदन दास के मन में यह सवाल होता है कि मेरा इतना आदर क्यों, जरूर कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई यहाँ पर दाल में काला है, ऐसा अर्थात उसके मन में एक शंका जागृत हो जाती है और वही शंका जो है आगे जाकर के उजागर होती है। तो वह शंका क्या उजागर होती है वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन से भाग में? भाग संख्या 3 में, जिसका शीर्षक है अग्निना सह विरोधः, अग्नि के साथ में विरोध, अर्थात आग के साथ में विरोध कैसा। तो यहाँ आग कौन है, विरोध कौन कर रहा है और किस प्रकार का विरोध है, वही सब कुछ हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पूर्व पिछले भाग में कुछ प्रश्न आपको दिए गए थे और आपको जो प्रश्न दिए गए थे आपने उनका उत्तर लिख लिया होगा, ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहला प्रश्न आपका था श्रेष्ठी अभिधानम किम अस्ति एक पदेन, ठीक है, यानी कि सेठ इस नाम से या इस नाम वाला कौन है। एक पदेन, एक पद में लिखना था, तो चंदन दासः, सेठ तो वही है, ठीक है। आगे देखिए, अत्यादरः कीदृशः भवति एक पदेन, अत्यादरः यानी अधिक आदर कैसा होता है, शंकनीय, शंका करने योग्य होता है। आगे देखिए, चाणक्यानुसारम चंदनदासः राजानं प्रति कीदृशः भवितव्यः, तो यहाँ पर देखिए चाणक्य के अनुसार चंदन दास राजा के प्रति कैसा होना चाहिए, कीदृशः किस प्रकार का या कैसे स्वभाव वाला, तो प्रीतः, या तो ऐसा लिखिए या अपरिक्लेशः, या ऐसा लिखिए, दोनों ही यहाँ पर उत्तर सही है। तो अथवा में दे रखा है, मतलब दोनों में से एक आपको लिखना है, या तो अपरिक्लेश हो जाओ, ठीक है ना, यानी कि कोई क्लेश मत रखो मन में राजा के प्रति, या फिर प्रीतः यानी कि प्रेम से युक्त हो जाओ, भला चाहने वाले हो जाओ, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, चौथा, चाणक्य कथनानुसारेण इदम राज्यम कस्य अस्ति कस्य नास्ति, ठीक है, चाणक्य के अनुसार, ठीक है, कथन के अनुसार यह राज्य किसका है और किसका नहीं है। तो चाणक्य कथनानुसारेण इदम राज्यम चंद्रगुप्तस्य अस्ति नंदस्य नास्ति, चंद्रगुप्त का राज्य है और नंद का नहीं है, ऐसा पूरे वाक्य में पूछा था जो कि आपने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां, चाणक्य अनुसारेण राजानः केभ्यः प्रियम इच्छन्ति, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में लिखना था कि चाणक्य के अनुसार राजा जो लोग होते हैं, राजा जो होते हैं वे किनके लिए प्रिय चाहते हैं। तो उत्तर लिखा आपने, चाणक्यानुसारेण राजानः प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रति प्रियम इच्छन्ति, ठीक है, प्रिय जो प्रजा होती है उसके प्रति ही प्रिय चाहते हैं हमेशा राजा लोग, ठीक है। आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। 6ठा प्रश्न, वाणिज्य इति पदस्य विशेषणम चित्वा लिखता। देखिए वाणिज्य क्या है, यहाँ पर विशेष्य है और विशेषण इसका आपको लिखना था और इसका विशेषण है अखंडिता वाणिज्य, यानी कि अखंडित व्यापार। आगे देखिए 7वां, प्रचीयन्ते समव्यवहाराणां वृद्धि लाभा इत्यत्र कर्ता किम अस्ति। यहाँ पर ये जो वाक्य है छोटा सा, ठीक है ना, 3 पदों से युक्त, यहाँ पर आपको क्या बताना है, कर्ता बताना है। तो देखिए प्रचीयन्ते, ठीक है, तो ये तो क्या है आपके पास में क्रिया है, ठीक है, प्रचीयन्ते, समव्यवहाराणाम व्यापाराणाम, यहाँ षष्ठी है तो ये कर्ता नहीं हो सकता। फिर है वृद्धि लाभा, यहाँ प्रथमा है तो ये आपका कर्ता होगा वृद्धि लाभः। और इसकी उत्तर की जांच हम यदि करें तो यहाँ देखिए ये प्रथम पुरुष जो है उसका बहुवचन है और यहाँ पर ये कर्ता भी प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये ही जो है कर्ता होगा। आइए आगे चलते हैं। ते अपि प्रचीयन्ते इत्यत्र ते इति पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखता।
ठीक है। यहां पर देखिए ते अपि प्रचीयन्ते, यहां पर ध्यान रखना ये वाक्य पूरा नहीं है, यहां प्रश्न में सिर्फ यहां ते जो है इससे प्रश्न किया गया है, और ये ते इससे पूर्व एक पद और आया था, आपको ध्यान हो तो वो आया था स्वागतम। ठीक है, चाणक्य चंदन दास को कह रहा था स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, अपि प्रचीयन्ते समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा, तो यहां पर बीच में से प्रश्न उठाया गया है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पंक्तियां भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पूछा क्या है, ते, ये जो ते है इति पदस्य स्थाने, इस पद के स्थान पर संज्ञा पद लिखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि यहां पर ये जो ते है वो क्या है, युष्मद शब्द है आपका, और उसका षष्ठी का क्या है, एक वचन है। ठीक है, तो वहां पर यहां क्या लिखना है, संज्ञा, तो षष्ठी में ही लिखा जाएगा। तो मैंने आपको कहा कि स्वागत है तुम्हारा, चाणक्य ने चंदन दास को कहा, तो चंदन दास के लिए आया है, तो यहां संज्ञा पद में हम लिखेंगे तो षष्ठी के रूप में आएगा, क्योंकि यहां षष्ठी एक वचन है, तो उत्तर होगा चंदन दासस्य। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। नवा प्रश्न है, अखंडिता में वणिज्य इत्यत्र में इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखिए, इससे पहले वाला प्रश्न आया आपका संज्ञा पद पूछा गया। ठीक है, ते, तो यहां पर ते लिखिए या में लिखिए, तो ये दोनों क्या है, षष्ठी में है, लेकिन यहां ते से संबंधित प्रश्न हुआ और यहां पर में से संबंधित प्रश्न हुआ। ठीक है ना, और वो क्यों, किसके लिए हुआ, किसके लिए प्रयुक्त हुआ, चतुर्थी में आपको उत्तर देना है। तो यहां अखंडिता में वणिज्य, ये तीन पद हैं, ऐसी ये बात जो है कौन कहता है, चंदन दास कहता है। क्या कहता है कि मेरा व्यापार अखंडित है। ठीक है, तो यहां पर चंदन दास की बात हो गई, अब यहां चतुर्थी में उत्तर देना है, तो चंदन दासाय। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो 10वां प्रश्न देखिए, अर्थ संबंध इति कर्तृपदस्य क्रियापदम लिखता। अर्थ संबंध यह कर्ता है, और इस कर्ता का क्रियापद आपको लिखना है। तो यहां पर आपने अर्थ संबंध, नंदस्यैव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति। ठीक है ना, तो ये वाला जो है वाक्य आया था, तो यहां उत्पादयति क्रिया है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? नाट्यांश को अच्छे से पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर भी लिख लिए हैं। आइए आगे चलते हैं अपनी अगली पाठ्य वस्तु की ओर। यहां पर देखिए, इस भाग में, इस भाग का शीर्षक हमने रखा है अग्निना सह विरोध, आग के साथ विरोध। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, इससे पहले क्या हमारा वर्णन हो चुका है भाग संख्या 2 में, कि जो चाणक्य है वो चंदन दास को बुलाता है और उससे पूछता है, ठीक है, कि तुम्हारा व्यापार सही चल रहा है, हालचाल पूछ लेता है, और उनसे कहता है कि जो राजा लोग हैं वो प्रजा का हमेशा भला चाहते हैं। तो ऐसा पूछे जाने पर, ऐसा बताए जाने पर चाणक्य के द्वारा चंदन दास समझता है कि मुझसे कुछ चाहते हैं ये, तो वो कहते हैं बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ। तो ऐसे में फिर चाणक्य कहते हैं कि यह राज्य जो है चंद्रगुप्त का राज्य है, यहाँ पर सिर्फ प्रजा जो है वह सुखी रहे, बिना क्लेश के रहे, ऐसा, ठीक है, और आप भी स्वयं राजा के प्रति बिना खोट रखे हुए, मन में बिना खोट रखे हुए रहो, इस प्रकार का चाहते हैं। यह नंद का राज्य नहीं है जहां पैसों का लेन देन चलता है। तो ऐसी बात कही चाणक्य ने चंदन दास को। तो अब आगे चंदन दास क्या कहता है इसके आगे, तो देखिए, चंदन दास सहर्षम आर्य अनुग्रहीतोस्मि, ठीक है, सहर्षम, ठीक है, हर्षेण सहितम, क्या होगा इसका विग्रह, हर्षेण सहितम, अव्ययी भाव समास है यहां पर, ठीक है, हर्ष के साथ, खुशी के साथ पे, आर्य, हे आर्य, ठीक है ना, हे श्रीमान, अनुग्रहीतो अस्मि, मैं अनुग्रहित हो गया हूं, ठीक है, अर्थात आपने इस प्रकार की बात कही है ना, ठीक है, तो मैं क्या हो गया हूं, अनुग्रहित हो गया हूं, क्योंकि यहां पर चाणक्य चाहता है कि चंदन दास जो है राजा के प्रति कैसा हो, प्रीतः यानी प्रिय स्वभाव वाला हो, अपरिक्लेश यानी कि बिना क्लेश वाला हो, ठीक है, और ऐसा चाणक्य किसको समझता है, चंदन दास को समझता है। तो ऐसा सुनकर के चंदन दास कहता है कि हे आर्य, हे श्रीमान, मैं तो अनुग्रहित हो गया आपकी इस बात से, ठीक है। तो यहां पर देखिए अनुग्रहितो अस्मि, यहां उत विसर्ग संधि है,
अनुगृहीतः अस्मि। ठीक है, अब आगे देखिए चाणक्य क्या कहते हैं, भो श्रेष्ठिन स च परिक्लेशः कथम आविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्य स्मः। अर्थात हे सेठ, स वह क्या, च यानी और, अपरिक्लेशः, यहां च और अपरिक्लेश ये इस प्रकार से अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर देखिए फिर से लिखता हूं, यहां देखिए स और च परिक्लेश, इसको अलग अलग करते हैं तो च अपरिक्लेशः। ठीक है, तो दीर्घ संधि है यहां पर, तो यहां पर ये जो स आया है वो किसके लिए आया है, यहां अपरिक्लेश के लिए आया है। ठीक है, वह परिक्लेश जो है, अपरिक्लेश जो है वह, ठीक है, कथम किस प्रकार से, आविर्भवति, कथम आविर्भवति यानी किस प्रकार होता है, किस प्रकार प्रकट होता है वो अपरिक्लेश, या कैसे उत्पन्न होता है, कैसे संभव है बिना मतलब क्लेश के, जो वातावरण है वो कैसे संभव है, इस प्रकार से ऐसा ननु निश्चय ही भवता आपके द्वारा प्रष्टव्य स्मः, हमें पूछा जाना चाहिए। यानी कि आप हमें पूछ सकते हो कि यह जो अपरिक्लेश है वो कैसे उत्पन्न हो, या मैं अपरिक्लेश कैसे बनूं। ठीक है, राजा के प्रति इस प्रकार से मैं कैसे रहूं। ठीक है, ये आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए कुछ विशेष बात हम करने वाले हैं। यहां पर इसका आपने संधि विच्छेद देखा, दीर्घ संधि है, और इसी प्रकार यहां पर देखिए भवता जो है, ठीक है, यहां पर ये वाला वाक्य जो है वो कर्मवाच्य है। क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है, और कर्मवाच्य है, इस आधार पर यहां भवता में तो है तृतीया जो कि कर्ता के रूप में है, और यहां प्रष्टव्य स्मः यह क्रिया है। ठीक है, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, लेकिन यहां कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो ध्यान रखिएगा यहां पर भवता ये कर्ता है, प्रष्टव्य स्मः क्रिया है, और कर्म यहां आएगा वयम। ठीक है, चूंकि स्मः कहां आता है, स्मः आता है उत्तम पुरुष का बहुवचन, उसी प्रकार यहां पर वयम जो है आएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष का बहुवचन। और ध्यान रखिएगा जब कर्मवाच्य होता है तो कर्ता जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहां तृतीया विभक्ति है, किसमें, कर्ता में। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आपसे प्रश्न किया जाए प्रष्टव्य स्मः, इसका कर्ता कौन है, तो यहां पर भवता आएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। इसी क्रम में आगे चलने से पूर्व यहां पर जो ये बताया गया है उसको मैं यहां पर साफ करना चाहता हूं। तो आपने लिख लिया है, समझ लिया है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसको साफ करते हुए। आगे देखिए, चंदनदास, चंदनदास, ठीक है, कहता है आज्ञापयतु आर्यः, आज्ञा दीजिए आर्य। ठीक है, आज्ञापयतु, आज्ञा दीजिए, आर्य, आर्य यानी कि हे श्रीमान आज्ञा दीजिए। तो चाणक्य कहते हैं राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भवा। ठीक है, राजनी यानी कि राजा में, राजनी यहां पर देखिए राजन शब्द होता है, सप्तमी का एक वचन है राजनी। ठीक है ना, राजा में अविरुद्ध वृत्तिर्भवा। ठीक है, यहां पर देखिए अविरुद्ध वृत्तिर्भवा। ठीक है, इसको विरुद्ध, ठीक है, वृत्ति ही भवा, भव यानी हो। ठीक है, और ये जो है भव मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ठीक है, इस हिसाब से इसका कर्ता हुआ त्वम, और ये त्वम किसके लिए आया है, चंदन दास, चंदन दासः। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तुम हो, कैसे हो, विरुद्ध वृत्ति ही यानी कि विरुद्ध आचरण वाले। लेकिन यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है, अ, तो यहां पर न विरुद्ध
न विरुद्ध वृत्तिर्भव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अविरुद्ध वृत्ति ही। समझ में आ गया, नए तत्पुरुष समास है, यानी विरुद्ध वृत्ति का मतलब है विरुद्ध होना, विरुद्ध आचरण वाला होना, और न यानी नहीं, अर्थात अविरुद्ध वृत्ति, अर्थात तुम जो है विरुद्ध मत रहो, विरुद्धता से रहित हो जाओ। ठीक है, अविरुद्ध बन जाओ। किसके प्रति, किसके लिए, या किसमें, राजा में, राजा के लिए तुम अविरुद्ध बन जाओ, या राजा का तुम भला चाहो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आगे देखिए, चंदन दास, चंदन दास कहता है अब क्या, आर्य, हे आर्य, कह पुनरधन्यो राज्यो विरुद्ध इति आर्येणावगम्यते। ठीक है, कहना चाह रहे हैं यहां पर चाणक्य ने क्या कहा कि तुम राजा के खिलाफ मत रहो, राजा के साथ रहो। ठीक है ना, ऐसा हो जाओ तो अपरिक्लेश अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चंदन दास अब यहां समझ नहीं पा रहा है चाणक्य की बात, वो किस और इशारा कर रहा है। ठीक है, और पूछ बैठता है, क्या पूछता है कि हे आर्य, कह यानी कौन, कह यानी कौन, पुनरधन्यो। ठीक है, पुनरधन्यो, इस पद को हम समझेंगे तो पुनः, फिर से, अधन्य, अधन्य का मतलब है अभागा। फिर कौन है अभागा, जो राज्यो विरुद्ध, राजा के विरुद्ध है। कौन है ऐसा अभागा जो राजा के विरुद्ध खड़ा है, इति, ऐसा आर्येण अवगम्यते, आर्य के द्वारा बताया जा रहा है। अर्थात मुझे बताओ कि ऐसा कौन है जो राजा के खिलाफ खड़ा है, ऐसा आप मुझे बताओ, ज्ञापित करवाओ। ठीक है, जानकारी करवाओ। तो यहां देखिए, आर्येण अवगम्यते, इस पद को देखेंगे तो आर्येण अवगम्यते। ठीक है, यहां पर दीर्घ संधि है, आर्य के द्वारा अवगम्यते यानी बताया जाए, मुझे बताया जाए कि राजा के विरुद्ध ऐसा कौन खड़ा है, बताओ मुझे। तब चाणक्य कहते हैं, चाणक्य, भवानेव तावत प्रथमम, आप ही हैं सबसे पहले। अब यहां पर चंदन दास शॉक्ड हो गया, मतलब वह आश्चर्य में पड़ गया कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और चाणक्य कह देता है कि ऐसा अभागा कौन है, ऐसा अभागा तुम ही हो सबसे पहले, तावत प्रथमम यानी तब तक पहले। ठीक है, भवानेव, आप ही पहले हैं। तो यहां पर देखिए, भवान जो शब्द आया है, ठीक है ना, वह किसके लिए आया है, ये भवान आया है चंदन दास के लिए। ठीक है ना, आइए यहां पर आपने समझा इसको अच्छे से। और यहां पर देखिए, पहले भी भवता एक पद आया चुका है जो कि तृतीया में है, कर्ता के रूप में है। तो ये भवता किसके लिए आया, चंदन दास के लिए आया है। तो यहां आपको समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं। चंदन दास खुशी से कहता है, मैं अनुग्रहित हो गया, आपने मुझे अपरिक्लेश कहा। ठीक है ना, आपने मुझे राजा के विरुद्ध नहीं समझा, तो मैं खुश हो गया हूं। लेकिन चाणक्य कहता है कि तुम अपरिक्लेश तो हो, लेकिन ये अपरिक्लेश कैसे उत्पन्न होता है, कैसे यह मतलब संभव है, तो आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए, आप पूछ सकते हो। तो चंदन दास कहता है, आज्ञापयतु आर्य, यानी कि बताइए, आज्ञा दीजिए। चाणक्य कहता है कि राजा के विरुद्ध हो जाओ, चाणक्य कहता है कि राजा के विरुद्ध हो जाओ, यानी कि राजा के साथ खड़े हो जाओ। तो चंदन दास कहता है, तो बताओ ऐसा कौन है जो राजा के साथ खड़ा नहीं है, कौन अभागा है, ऐसा मुझे बताओ। तो फिर चाणक्य कहता है कि आप ही हो सबसे पहले जो राजा के विरुद्ध हो। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं, आगे क्या पाठ्य वस्तु है हमारी, और आगे यहाँ पर चाणक्य और चंदन दास के बीच क्या संवाद होता है, देखिए। चंदन दास इस प्रकार वह सुनता है कि आप ही हो सबसे पहले, तो क्या करता है, कर्णौ पिधाय शांतम पापम कीदृशस् तृणानाम अग्निना सह विरोधः। ठीक है, जब चंदन दास ये बात सुनता है तो कर्णौ पिधाय, कानों को इस प्रकार बंद करके, ठीक है, शांतम पापम इस प्रकार कहता है। हम कहते हैं कोई भी गलती हो जाती है तो कानों के हाथ लगाते हैं और इस प्रकार करते हैं, ठीक है ना, अरे सॉरी इस प्रकार। तो यहाँ पर कह रहा है कि पाप शांत हो, अर्थात क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। कर्णौ पिधाय यानी कानों को बंद करके, कर्णों पिधाय कानों को बंद करके। ठीक है,
तो क्या कहता है, शांतम पापम, यानी कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। आगे फिर और क्या कहता है, कीदृश तृणानाम अग्निना सह विरोधः, कीदृशः यानी कि किस प्रकार का, तृणानाम यानी तिनकों का, अग्निना यानी आग के, सह यानी साथ, विरोधः यानी विरोध। अब यहाँ पर इस पंक्ति को पूरा हम समझेंगे अच्छे से और यहाँ पता लगेगा आपका जो आपका इस भाग का शीर्षक रखा गया है वो क्यों रखा गया है। देखिए, कीदृशः, ठीक है। आगे देखिए, तृणानाम, तृणानाम, तो यहां जो ये स है विसर्ग हो गया, तृणानाम यहां म तक हमने लिया, फिर आगे क्या बचा, अग्निना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर कीदृश यानी कैसा, किस प्रकार का, तृणानाम यानी तिनकों का, ठीक है, अग्निना यानी अग्नि के, सह यानी साथ, सह यानी साथ। तो यहां अग्नि में तृतीया विभक्ति है और सह मैंने आपको बताया कि इसके योग में भी तृतीया विभक्ति होती है, सह का अर्थ होता है साथ। तो आग के साथ तिनकों का कैसा संबंध हो सकता है क्या, तिनके होते हैं ना, सूखे हुए घास के जो तिनके होते हैं, आग में डालोगे कि क्या होगा, जल जाएंगे ना, नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए, तृणानाम तिनकों का आग के साथ कैसा संबंध या कैसा विरोध, यहां संबंध नहीं बताया गया, यहां विरोध बताया गया है। तो यानी कि क्या तिनके आग से विरोध कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्वयं ही जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो यहां तृणानाम, ये तृण कौन है, तिनके कौन है, यहां पर ये चंदन दास है, यानी तिनका कौन है, चंदन दास। और आग कौन है, आग है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको लीड कर रहा है, जिसके प्रधानमंत्री कौन है, चाणक्य, ठीक है। तो यहां अग्नि तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, और यहां पर तिनका कौन है, चंदन दास, ठीक है, समझ में आ गया। और इन दोनों का आपस में विरोध हो सकता है क्या, चंदन दास इनसे विरोध कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा कि कैसे हो सकता है तिनकों का आग के साथ में विरोध, विरोध हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा, चंदन दास ने कहा। अब आगे देखिए, चाणक्य कहते हैं, चाणक्य, अयम ईदृशो विरोधः यत् त्वम अद्यापि राजा पथ्यकारिणो अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसी। तो अब ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। चंदन दास तो ऐसा ही कहेगा, क्यों कहेगा, क्योंकि उसने अमात्य राक्षस के परिवार को और उसको सुरक्षित कर रखा है अपने यहाँ पर, तो वह तो यही कहेगा ना। तो अब यहाँ चाणक्य कहता है, उसको पूरा पता है, तो कहता है अयम ईदृशः, यह ऐसा, विरोधः, यह इस प्रकार का विरोध है, ठीक है ना। तुम कह रहे हो ना कैसा विरोध है, किस प्रकार का विरोध है, तुम गलत कह रहे हो। तो यहां सुनो कि यह इस प्रकार का विरोध है कि तुम अद्यापि, तुम आज भी राजा पथ्यकारिणो, राजा का बुरा चाहने वाले, अमात्य राक्षसस्य, अमात्य राक्षस के, गृहजनम यानी परिवार को, स्वगृहे यानी अपने घर में, रक्षसी यानी रक्षा किए हुए हो, रक्षा करते हो, आज भी तुम उनको अपने घर में पनाह दिए हुए हो। ऐसा किसने कहा, चाणक्य ने कहा। किसके लिए कहा, चंदन दास के लिए। तो आइए यहां पर कुछ विशेष बात समझते हैं, देखते हैं यहां पर क्या कहा है चाणक्य ने। देखिए, अयम ईदृशः, इस पद को देखिए, अयम, ठीक है, ईदृशः, अयम यानी यह, ईदृश यानी ऐसा। फिर आगे देखिए, विरोधः यत् त्वम अद्यापि, इस पद को देखेंगे, त्वम अद्य अपि, यहां दीर्घ संधि है। फिर आगे राजा पथ्यकारिणो, इस पद को भी आप समझेंगे, राजा, ठीक है, और यहां पर आ है और यहां अ भी निकलेगा, अपथ्य कारिणः, ठीक है। यहां देखिए राजा जो है वह, और पथ्यकारी का मतलब तो होता है कल्याण चाहने वाला, भला चाहने वाला, और अ का मतलब नहीं, तो जो भला नहीं चाहने वाला है ऐसा अपथ्यकारिणः।
फिर आगे है अमात्य, तो आगे क्या हो जाएगा अमात्य, ठीक है, यानी कि यहां पर उत्व विसर्ग संधि है। फिर राक्षस का नाम आप जानते ही हैं, कौन है अमात्य राक्षस, जो घनानंद का प्रधानमंत्री रहा है वह, ठीक है, उसके परिवार को गृह जन्म यानी परिवारम, परिवार को, स्वगृह यानी अपने घर में, रक्षसी यानी रक्षा करते हो तुम, ठीक है, बचाए हुए हो। तो ये राक्षसी जो क्रिया है वह त्वम अर्थात चंदन दास इसके लिए आई है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे चंदन दास कहता है, क्या कहता है, आर्य अलीकमेतत् केनाप्यनार्येण आर्याय निवेदितम। हे आर्य, हे श्रीमान, अलीकम एतत्, अलीकम अलीकम, अलीकम का मतलब होता है झूठ, और एतत् यानी यह झूठ है, यह असत्य है, ठीक है, असत्य भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और अनृतम भी आप लिख सकते हो, अनृतम, ये सभी पर्याय है। तो ये झूठ है, केनाप्य अनार्येण, केन अपि अनार्येण, जो आर्य नहीं है, जो सही नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, वह अनार्य। तो किसी भी अनार्य के द्वारा, किसी गलत व्यक्ति के द्वारा, आर्याय यानी आपके लिए, चाणक्य के लिए आया है आर्य, तो आर्य के लिए अर्थात चाणक्य के लिए, आपके लिए निवेदितम यानी निवेदित किया गया है, बताया गया है, मतलब आपको किसी ने झूठी खबर दी है, ठीक है ना, कि मेरे यहां पर जो अमात्य राक्षस है उसका परिवार सुरक्षित है, रहता है, ऐसी खबर जो है आपको किसी ने कही है, तो वह झूठ है, ऐसा चंदन दास कहता है, बताता है। तो यहां पर देखिए क्या है जो हमने पढ़ा है इस पाठ्यवस्तु में, इस नाट्यांश में, कि यहाँ पर चंदन दास जो है, ठीक है, वह खुश होता है कि मुझे अपरिक्लेश बताया जा रहा है, राजा के साथ में बताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह कहता है मैं अनुग्रहित हो गया। लेकिन चाणक्य कहता है कि आप अनुग्रहित हो गए हो, लेकिन ये तो पता कर लो कि आप अनुग्रहित या अपरिक्लेश किस वजह से हैं, और यह अपरिक्लेश जो है वह कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वह पूछता है, तो कहते हैं कि आप राजा के विरुद्ध मत हो, राजा के साथ खड़े रहो। तो यहाँ पर वह कहता है चंदन दास कि कौन है ऐसा भागा जो राजा के विरुद्ध खड़ा है इस चंद्रगुप्त के राज्य में। तो कहता है चाणक्य कि सबसे पहले तुम ही हो। तो फिर चंदन दास कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो तिनके हैं उनका अग्नि के साथ विरोध कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तिनका कौन, चंदन दास, और अग्नि कौन, यहाँ पर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आने पर, ठीक है, चाणक्य उसको कहता है कि देखो तुम जो हो आज भी राजा के विरुद्ध रचना करने वाले, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले धनानंद का जो प्रधान अमात्य है राक्षस, उसके परिवार को तुम सुरक्षित रखे हुए हो, उसको पनाह दिए हुए हो। तो ये आज भी सिद्ध है, सही बात है। तो चंदन दास कहता है नहीं, यह गलत बात है, यह झूठ है, किसी ने आपको गलत सूचना दी है। यहां तक हमने यहां पर पढ़ा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये नाट्यांश समझ में आ गया होगा, कुछ विशेष बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः, सहर्षम हर्षेण सहितम, खुशी के साथ, अनुगृहीतः धन्यः, उपकृतः धन्य हुआ, विधाय आच्छाद्य बंद कर या बंद करके, अलीकम यानी कि असत्यम अनृतम झूठ, प्रष्टव्यः प्रष्टुम योग्यः पूछने योग्य, अवगम्यते ज्यायते जाना जाता है, अनार्येण दुष्टेन दुष्ट के द्वारा, ठीक है, गलत व्यक्ति के द्वारा, राजा पथ्यकारिणः नृपापकारकारिणः, राजाओं का अहित करने वाले, अविरुद्ध वृत्ति ही अविरुद्ध स्वभाव, विरोध रहित स्वभाव वाला, अमात्य मंत्री, गृहजनम परिवारम परिवार को। आइए आगे चलते हैं। विशेषः, विशेष की बात करते हैं सबसे पहले संधि की। च परिक्लेशः च अपरिक्लेशः, दीर्घः, अविरुद्ध वृत्तिर्भव अविरुद्ध वृत्ति ही भव, रुत्व, ठीक है, पुनरधन्य पुनः अधन्य, रुत्वम
आर्यणावगम्यते, आर्येण अवगम्यते दीर्घ संधि, अद्यापि अद्य धन अपि दीर्घ संधि, केनापि अनार्येण केन धन अपि अनार्येण दीर्घ और यण, यहाँ दीर्घ है यहाँ यण है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसी क्रम में आगे समास की बात करते हैं। अविरुद्ध वृत्ति ही, वृद्धा वृत्ति ही यस्य सह, विरुद्ध वृत्ति है, विरुद्ध आचरण है। ठीक है, आचरण जिसका खिलाफ है ऐसा कोई व्यक्ति है वह विरुद्ध वृत्ति कहलाता है, वह विरुद्ध वृत्ति कहलाता है, बहुब्रीहि समास होगा। और यहाँ पर देखिए अ लगा हुआ है तो न विरुद्ध वृत्ति ही, जिसकी विरुद्ध वृत्ति नहीं है ऐसा कोई है तो अविरुद्ध वृत्ति कहलाएगा, न तत्पुरुष। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखिए, अमात्य राक्षस, अमात्य राक्षसस्य, अमात्यः एव राक्षसः कर्मधार्य और तस्य अमात्य राक्षसस्य, अनार्येण न आर्येण न तत्पुरुषः। प्रत्यय की बात करते हैं तो देखिए, पिधाय अपि, यहाँ पर उपसर्ग है, धा धातु ल्यप प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको अ नजर नहीं आएगा, लोप हो जाता है। पृष्ठव्या पृच्छ धातु है, तव्यत प्रत्यय है। अनुग्रहीतः, अनु उपसर्ग ग्रह धातुक्त प्रत्यय है। आगे बात समझ में, तो आइए आगे चलते हैं। मूल्यांकन प्रश्नानि। पहला प्रश्न है कुत्र अविरुद्ध वृत्ति ही एकपदेन, दूसरा है कस्तावत् प्रथमम एकपदेन, तीसरा है केन चंदनदासो राज्यो विरुद्ध इति अवगम्यते एकपदेन, चौथा है चाणक्यानुसारेण कस्य गृहजनं चंदनदासः स्वगृहे रक्षति एकपदेन, पांचवा है राज्यापत्यकारी कः अस्ति एकपदेन, छठा है चंदनदासेन चाणक्यः किं प्रष्टव्यः पूर्णवाक्येन। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है चंदनदासः कर्णौ पिधाय किम अवदत् पूर्णवाक्येन, आठवां है आर्य अलिकमेतत् केनाप्यनार्येण आर्याय निवेदितम इति वाक्यम केन कथितम। आगे देखिए, भवान एव तावत् प्रथमम अत्र भवान इति सर्वनाम स्थाने संज्ञापदम प्रयोगम कुरुता, संज्ञापद प्रयोगम कुरुता। 10वां देखिए, असत्यम इति पदस्य पर्यायवाची पदम लिखता नाट्यांशात्। 11वां है अनार्यः इति पदस्य विलोम पदम लिखता नाट्यांशात्। तो यहाँ पर आपने ये प्रश्न लिख लिए हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर भी लिखिए आप, और आगे हम पढ़ेंगे इसकी अगली पाठ्य वस्तु अगले भाग में। तो मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद।